स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम एनएफओस को समझने की कोशिश करेंगे। समझिए एक ऐसा सिनेरियो जहां एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हो रहा है और आप उसमें पहले से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक ओपनिंग पार्टी की तरह। यही होता है एनएफओ, एक मौका पहले से ही शानदार नए वेंचर में शामिल होने का। अब आप सोच रहे होंगे एनएफओस एक्सिस्टिंग म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। चलिए थोड़े सिंपल में कुछ पॉइंटर्स में समझाती हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जिस्टिंग फंड्स के पास एक एस्टैब्लिश्ड परफॉर्मेंस हिस्ट्री होती है, जबकि एनएफओस एक ब्लैंक कैनवस होता है जिसमें कोई पास्ट परफॉर्मेंस देना नहीं होता। इमेजिन कीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, आप उसे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका पोटेंशियल तो समझ सकते हैं ना। इन्वेस्टमेंट प्राइस, एनएफओस में आप इनिशियल ऑफर पीरियड के दौरान एक फिक्स पीरियड पर इन्वेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सक्लूसिव इन्विटेशन। लेकिन एग्जिस्टिंग फंड्स में आप यूनिट्स को प्रेजेंट नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी में खरीद सकते हैं। अवेलेबिलिटी, एनएफओस एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह होता है, सिर्फ इनिशियल लॉन्च विंडो के दौरान ही अवेलेबल होता है। लेकिन एग्जिस्टिंग फंड्स हमेशा खुले रहते हैं, जैसे मार्केट में एक परमानेंट फिक्सचर। एनएफओस अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क प्रेफरेंस के लिए। अब देखते हैं इनकी कुछ कॉमन टाइप्स। इक्विटी एनएफओस, ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक्स या कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। डेट एनएफओस, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टेबल फिक्स्ड इनकम को प्रायोरिटी देते हैं। हाइब्रिड एनएफओस, एक बैलेंस्ड अप्रोच कंबाइनिंग इक्विटी एंड डेट एलिमेंट्स। सेक्टोरल एनएफओस, इंडस्ट्री फोकस्ड फंड्स जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इंडेक्स्ड एनएफओस, पॉपुलर मार्केट इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने का एम हो। इंटरनेशनल एनएफओस, ये ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं बाहर की कंपनीज में निवेश करके। अगर आप एनएफओस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि देखना और समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अब ये सुनिश्चित करें कि एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करता है। फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजर्स की एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर इवैल्यूएट करें। फंड कॉस्ट, एनएफओ की कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना इंक्लूडिंग एक्सपेंस रेशो, मैनेजमेंट फीस और एनी एडिशनल चार्जेस बेहद जरूरी है। स्कीम डिटेल्स, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को थरो रिव्यू करना जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और रिस्क फैक्टर्स आउटलाइन किए गए हैं। मार्केट कंडीशंस, करंट मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस का एनालिसिस करें ताकि एनएफओ को पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटी एस्टिमेट किया जा सके। एनएफओस के हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ना होने के बावजूद आपको कैसे एसेस करना चाहिए उसकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस। डोंट वरी, आपके लिए मैंने कुछ टूल्स लाए हैं। बेंचमार्किंग, एनएफओ के प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के सिमिलर स्कीम के साथ कंपेयर करें जिनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैनेजरियल एक्सपर्टीज, फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री को इवैल्यूएट करें, उनका पास्ट सक्सेस आपको इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है उनकी एबिलिटीज के बारे में। मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री और प्रोजेक्टेड रिटर्न्स के थरो एनालिसिस करें जिसमें एनएफओ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। ये आपको पोटेंशियल रिस्क और रिटर्न के बारे में आइडिया देने में मदद करेगा। हालांकि एनएफओस की एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। हम उनको कुछ पॉइंटर्स में समझते हैं। लैक ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस हिस्ट्री की कमी से फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है। हायर कॉस्ट्स, कल एनएफओस का इनिशियल एक्सपेंस रेशो एस्टैब्लिश्ड स्कीम्स के मुकाबले में हायर हो सकता है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल डेटा के अभाव में इन्वेस्टर्स का एनएफओ के पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना मुश्किल हो सकता है। मार्केट हाइप एंड स्पेक्यूलेशन, एनएफओस के इर्द गिर्द मार्केटिंग बस पर कॉशियस रहें। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एनएफओ पीरियड के बाद इन्वेस्टर्स का फंड में एंट्री या एग्जिट करने के ऑप्शन लिमिटेड हो सकते हैं। पोटेंशियल अंडर परफॉर्मेंस, हमेशा एक खतरा रहेगा कि एनएफओ अपनी स्टेटेड इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव न कर पाए। एनएफओस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक हिडन जेम होते हैं। वो नए होने की एक्साइटमेंट देते हैं, शायद रिवॉर्डिंग भी हो। जैसे हमें पता है कि एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिस्क होता है तो हमारा कॉशियस रहना भी जरूरी है। पर अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ एनएफओस आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के साथ अलाइन होकर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.